पहलगाम की घटना काफी दुखदाई है और इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। हर यूट्यूब, हर चैनल, हर न्यूज चैनल, हर जगह पे पहलगाम ही दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है और ये आशंका जताई जा रही है कि कभी भी युद्ध या युद्ध जैसे माहौल बन सकते हैं। हालांकि ये भी देखने में आया है कि जब से पहलगाम का ये घटना हुई है, आतंकवादी घटना हुई है, तब से लगातार एलओसी पर पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी किया जा रहा है। हालांकि भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब ऐसे में सबसे पहला कदम इंडिया का यह था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वो सारे वीडियोस और अपील की है जनता से कि ऐसे कोई भी वीडियोस अपलोड मत कीजिए जिससे कि पाकिस्तान या फिर उन खुफिया एजेंसियों को जो हमारे विरोध के लिए काम करते हैं उनको कोई इनपुट्स मिल सके, या कोई भी ऐसा नैरेटिव मत बनाइए। और इसके चलते 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को आपने सुना ही होगा कि बंद कर दिया। मामला यह है कि इन्होंने सबसे बड़ी चेतावनी बीबीसी को दी है, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को दी है। और ये चैनल जो बीबीसी है, इनका काम ही यह है कि भारत के खिलाफ ऐसे माहौल को बनाना जो भारत के अगेंस्ट है, भारत को लेकर जो मेंटेलिटी है वो थोड़ी सी निगेटिव बनाना। भारत ने बहुत सख्त चेतावनी दी है। अब प्रश्न ये आता है कि बीबीसी का अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको देखोगे भारत के नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत का पॉलिटिकल सिस्टम सही नहीं है, भारत की सोसाइटी सही नहीं है, भारत में बहुत कुछ बदलाव की जरूरत, मतलब कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे। अरे भैया, हम बदले हैं। अब किस्सा ये है और प्रश्न भी ये है कि आखिर जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी है, वो भारत के अगेंस्ट इतना क्या है? तो उसके पीछे कुछ कारण है। जैसे उपनिवेशी जो इनकी मानसिकता है, कॉलोनियल जो माइंडसेट है इनका, कि जब से ये हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान पर कई सालों तक काबिज रहे, तो इनका माइंडसेट वैसा ही बन गया है। एक वाकया हम आपको बताते हैं कि जब स्कूल के दिनों में हम एक बीपीओ हुआ करता था, आप लोगों को मालूम है, बिजनेस आउटसोर्स की कंपनियां हुआ करती थी, उनमें मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था और वो ब्रिटेन के साथ जो है हैंडल करती थी, यूरोपियन कंट्रीज पे खास तौर पर। तो वहां पर जब भी उनको ये एहसास होता कि हमसे कोई इंडियन बात कर रहा है तो वो ऐसा ट्रीट करते कि समझ लीजिए कि ऐसा लगता कि हम लोग इंसान है ही नहीं। तो ये जो माइंडसेट है, वो कॉलोनियल माइंडसेट आज भी बीबीसी फॉलो करता है। लंबे समय तक शासन करने के लिए वो भारत को डेवलपिंग या भारत को बढ़ता हुआ उनके समझ में ही नहीं आता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो ऐसा नैरेटिव क्रिएट करती है इंडिया या फिर इंडिया के जहां भी उनको थोड़ा सा लगता है कि हमारे अगेंस्ट है या हमसे कैसे ऊपर उठ गए, वो एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करती है कि लगता है कि सारी समस्याएं इंडिया में ही है। बीबीसी ये भी करता है। आप कोई भी वीडियोस उनका उठाकर देख लीजिए, कोई भी चैनल, कोई भी डॉक्यूमेंट्री उठाकर देख लीजिए, उनका यही दिखेगा। अच्छा, ये चीज सिर्फ छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब अमेरिका की अगर कोई हॉलीवुड की मूवी देख लीजिए तो आपको दिखेगा कि जब भी इंडिया दिखाएंगे तो वो दिखाएंगे 1910, 1915, 1857 वाला इंडिया दिखाएंगे कि भूखे नंगे बनियान पहने पगड़ी किए सलाम और गंदगी, बस यही सब दिखाएंगे। अरे भैया, इंडिया बदल चुका है। हमको तो ये उठाना चाहिए, ये सवाल उठाना चाहिए कि आप लोग इंडिया को वहीं क्यों रोके हुए हैं? आज इंडिया बदल चुका है। खैर, वो तो हम बीबीसी की बात कर रहे हैं। एक दूसरी चीज ये भी है कि इनका राजनीतिक एजेंडा भी होता है। क्या होता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बीबीसी या फिर ऐसी जो मीडिया एजेंसीज हैं उनको दबाव डालती हैं कि भारत का ऐसा ही छवि दिखाइए जिससे कि हम राजनीतिक रूप से उनके ऊपर हावी हो सके। एक ये भी है। दूसरा चीज यह है कि भारत का जो बढ़ता प्रभाव है, शक्ति है, वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं ना, वो पड़ोसी ईर्ष्या और ये सब वाली बातें हैं, इनके समझ में नहीं है। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत भी प्रगति कर सकता है, इतना बड़ा डेमोक्रेसी प्रगति कर सकता है। भाई, हमारे किस देश में, किस परिवार में आंतरिक कलह, आंतरिक विवाद नहीं होते? लेकिन इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहरी भी आकर घर में कुछ बोलकर चला जाएगा। हम हिंदुस्तानी, हमारी अपनी समस्या है और हम सुलझा लेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से हम कहीं अलग नहीं है, हम साथ में हैं, सामाजिक रूप से भी हम साथ में हैं। तो इस वजह से बीबीसी क्या कर रहा है, अब इन दिनों इस मुद्दे को, पहलगाम मुद्दे को भी काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग जगहों पर जाकर ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे इंडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, कश्मीरियों को परेशान कर रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी नैरेशन को, इसी नैरेटिव को धर्म और जाति के आधार पर सेपरेटिस्ट और ये जो पाकिस्तानी है, इनको यूज कर रहे हैं और लोगों के माइंडसेट को, माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए। तो भाई, ये जाहिर सी बात है कि भारत को इनको तो मना करना ही पड़ेगा।
और अभी नज़र रखते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ चेतावनी दी है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बीबीसी की ऐसी ही करतूतें देखकर बीबीसी को भारत में बैन ही करना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।